नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित बंसल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा कैप्सूल। सितंबर में कौन सी ड्यू डेट्स आ रही हैं, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जितने भी लोग हैं हम इतना बिजी हैं कि हमें यही नहीं पता है आज की डेट में दैट कौन कौन सी ड्यू डेट्स आ रही हैं और कौन कौन सी ड्यू डेट्स निकल गई हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो मैंने एक सिनॉप्सिस बनाया है जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा दैट कौन सी ड्यू डेट्स निकल चुकी हैं सितंबर में और कौन सी ड्यू डेट्स आने वाली हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर ड्यू डेट्स जो कि 3B की हैं, उसमें स्पेसिफिकली ये है दैट दो कैटेगरीज में उसको बांटा गया है। एक तो जो 5 करोड़ से ऊपर हैं, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, और एक जिनकी 5 करोड़ से टर्नओवर नीचे है। तो हम पहले बात करेंगे उन एंटिटीज की जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है या 5 करोड़ तक है। तो उनको एंटिटीज को दो भाग में बांटा गया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो उन सब की ड्यू डेट्स हैं, जैसे मई की रिटर्न की, मई 20 की जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट है 12 सितंबर। जून की रिटर्न की ड्यू डेट है 23 सितंबर। जुलाई 20 की ड्यू डेट है 27 सितंबर और अगस्त की ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, जो कि बिल्कुल सितंबर के पास है। कैटेगरी 2 की जो स्टेट्स हैं उनकी जो ड्यू डेट है मई की है 15 सितंबर, जो कि निकल चुकी है। जून 20 जो कि 25 सितंबर है। जुलाई 20 की 29 सितंबर है और अगस्त 20 की 3 अक्टूबर है। आपको मैं ये बताना भी चाहूंगा दैट अगर आपने रिटर्न 30 इस डेट तक भर दी है या 30 सितंबर तक भर दी है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 9% तक लगेगा। लेकिन अगर आप ये रिटर्न्स 30 सितंबर के बाद भरते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 18% लगेगा, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी 110 से होगी। और जिस केस के अंदर ड्यू डेट 1 अक्टूबर है उसकी इंटरेस्ट की 18% की एप्लीकेबिलिटी 2nd से होगी, और जिसकी 3 अक्टूबर है उसकी 4 अक्टूबर से होगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं दैट अगर आपकी रिटर्न निल है और आप सितंबर तक भर देते हैं तो आपकी जो रिटर्न की मैक्सिमम लेट फीस है वो 5 निल होगी, और अगर आपकी रिटर्न में टैक्स का अमाउंट है तो आपकी जो अमाउंट है वो 500 होगी। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारी रिटर्न है। अब मैं आपसे बात करता हूं जो हमारी रिटर्न है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उनके अंदर हमें ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिली है। तो उनकी ड्यू डेट्स अकॉर्डिंगली है, जैसे कि मई की है 27 जून जो कि 3 निकल चुकी है। जून की 20 जुलाई थी। जुलाई की 20 अगस्त थी और अगस्त की 20 सितंबर है। जीएसटीआर 1 की जैसे कि लेट फीस की पेनल्टी नहीं लग रही है, तो उनकी अगर आपकी 1.5 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर तो उनकी 11 सितंबर है, जो कि निकल चुकी है। लेकिन इसका हम ज्यादा चिंता इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक इसकी कोई लेट फीस की पेनल्टी नहीं लग रही है। अगर आपकी जीएसटीआर 1 1.5 करोड़ से ऊपर है तो 1.5 करोड़ से नीचे है तो आपकी जुलाई से सितंबर के जो क्वार्टर की रिटर्न है वो 31 अक्टूबर 20 तक जाएगी। चलिए अब मैं बात करता हूं जीएसटीआर 9, 9A और 9C की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की पेंडिंग है। उसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर 20, जिसकी अभी एक्सटेंशन आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं आई है। जीएसटीआर 4 अगर आप जुलाई 17 की मार्च 20 तक की रिटर्न 31 अक्टूबर तक भर देते हैं तो आपकी अगर आपकी टैक्स अगर निल है तो आपकी जो फीस है, लेट फीस की पेनल्टी है, वो 500 से ऊपर वेव ऑफ हो जाएगी, मतलब वो 500 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर आपने जीएसटीआर 10 अभी तक नहीं भरी और आप लेट हैं 3 मंथ्स ऑफ कैंसिलेशन के बाद भर रहे हैं, तो अगर वो आप 31 दिसंबर तक भर देते हैं तो आपकी लेट फीस जो है वो 500 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसके ऊपर जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। जैसे कि जीएसटीआर 5 जो कि हम नॉन रेजिडेंट के केस में भरते हैं उसकी अगस्त की ड्यू डेट 20 सितंबर है। जीएसटीआर 6 जो कि हम आईएसडी के केस में भरते हैं उसकी ड्यू डेट 13 सितंबर थी, जो कि निकल चुकी है। टीडीएस की रिटर्न जीएसटीआर 7 अगस्त की ड्यू डेट 10 सितंबर थी। टीसीएस की जीएसटीआर 8 की जो हम भरते हैं स्टेटमेंट वो 10 सितंबर थी, वो भी निकल चुकी है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक नई चीज बताना चाहता हूं जो कि हम जनरली भूल जाते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं दैट जो हमारी ड्यू डेट 36(4) के अंदर जो 10% का क्लॉज आया था उसके अंदर ये बोला गया था दैट फेब से अगस्त तक की जो आपने कंसोलिडेटेड कैलकुलेशन करनी है वो आपको सितंबर की 3B में दिखानी है। तो कहने का मतलब इसकी ड्यू डेट भी 20 अक्टूबर/24 अक्टूबर एज द केस में भी हो जाएगी।
अगर आपने कोई अमेंडमेंट करनी है इनवॉइसेस के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो उसकी लास्ट डेट 30th ऑफ सितंबर 20 है, जो कि रिटर्न 20 अक्टूबर या 24 अक्टूबर ऐसा केस में भी जाएगी। ऐसे ही लास्ट डेट ऑफ टेकिंग क्रेडिट है वो 30th ऑफ सितंबर 20 है, उसकी रिटर्न ऐसे ही 20 और 24 तक जाएगी। क्रेडिट नोट की अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है अपने फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो आपको 30th ऑफ सितंबर तक ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो थी जीएसटी की लास्ट डेट्स की बातें। अब मैं आपसे इनकम टैक्स की बातें करना चाह रहा हूँ। इनकम टैक्स की आईटीआर अगर आपने असेसमेंट ईयर 1920 की भरनी है तो वो 30th ऑफ सितंबर तक आप ही भर सकते हैं, और दोस्तों इसकी एक्सटेंशन की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और अगर आपने आईटीआर असेसमेंट ईयर 2021 की भरनी है तो उसकी जो ड्यू डेट है वो 30th ऑफ नवंबर है, इसकी थोड़ी बहुत एक्सटेंशन की उम्मीद है। टैक्स ऑडिट अगर आपको करना है तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 ऑफ अक्टूबर 20 है। कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आपने बेनिफिशियरी स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियरी ओनर्स बैंक 2 भरना है तो उसकी जो ड्यू डेट है या लास्ट डेट है वो 30th ऑफ सितंबर है। ऐसे ही डीपीटी की जो स्टेटमेंट है वो डीपीटी 3 की जो लास्ट डेट है वो 30th ऑफ सितंबर है, और अगर DIR 3 है उसकी भी अभी तक की लास्ट डेट 30th ऑफ सितंबर है। टीडीएस की दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं दैट गवर्नमेंट ने फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के टीडीएस की ड्यू डेट्स जो लास्ट डेट्स हैं वो 31 मार्च 21 तक कर दी थी, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की जो डेट है वो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, और उसकी जैसे कि 31 जनवरी और 31 मई रिस्पेक्टिवली है। तो दोस्तों टीडीएस डिपॉजिट करने की नोटिफिकेशन डेट्स में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, वो 7 की है। जैसे कि अगस्त का जो टीडीएस था वो 7 सितंबर तक आपको जमा करवाना था। टीडीएस का जो चलान कम स्टेटमेंट होता है जैसे कि 194M, 194IA और 194IB, जैसे कि मूवेबल रेंट और इंडिविजुअल के केसेस के अंदर, उनकी अगस्त की जो लास्ट डेट है वो 30th ऑफ सितंबर ही है। वो मैं आपको उसके अंदर अभी तक कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। और जो टीडीएस के आपने सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं कस्टमर्स को, उनकी जो लास्ट डेट थी जो चली गई है वो है 14th ऑफ सितंबर। ईएसआई की पेमेंट की जो लास्ट डेट निकल गई है अगस्त के मंथ की वो है 15th ऑफ सितंबर। पीएफ पेमेंट की अगस्त की भी लास्ट डेट 15th ऑफ सितंबर 20 की जो कि निकल चुकी है, लेकिन पीएफ की रिटर्न अभी भी डेट बाकी है, 25th ऑफ सितंबर तक आप उसकी रिटर्न को भर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से ड्यू डेट्स का रिमाइंडर का चार्ट, छोटा सा कैप्सूल। कोई भी आपको फर्दर अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर ही रहा है जैसे आपकी जानते हैं। आप कभी भी मेरे को कॉल करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।